तो कॉन्टिन्यूटी की अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट की जो हमने बात की, तो उसमें क्या होना चाहिए कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक के क्वेश्चंस जो हमने स्टडी की थी उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस थे या फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, है ना। जैसे मैं टाइप फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें एक फंक्शन गिवन है जिसकी कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करनी है। ठीक, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ज़ीरो के राइट हैंड में, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है वो चेक करेंगे। उसके लिए मुझे लिमिट फाइंड करनी होती थी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ निकालूंगा लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। गॉट इट। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें जो गलती करते हैं वो याद करो, मैंने 11th क्लास में बताया भी था कि इसमें 1/x मत कर लेना। पता नहीं महान आत्माएं कहाँ से पढ़ के आते हैं और वो 1/x ही कर लेते हैं। ये हमने बहुत बार वहाँ समझाया भी था, याद रखना बस बात को, है ना। ये x इंटू साइन 1/x है। When x tends to 0, then this setup is oscillating between -1 to 1 because it is the tends to infinite। और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स यू कैन से RHL इज इक्वल्स टू LHL, और ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। और वैल्यू कितनी गिवन है, वो 0 गिवन है, तो F0 इज़ 0। मीन्स अपने ये जो कैटेगरी थी वो कवर हो गई। तो मैं इस टाइप की बात करूं या फिर ये टाइप जो फर्स्ट है उसमें क्या है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वो थे जिन क्वेश्चंस में जो फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ रखता है। मींस RHL इज इक्वल टू LHL आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। बस यहाँ ये हो सकता है कि क्वेश्चन बनाते समय जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख देता, तब आप कहते कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, और 1 नहीं है तो ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे सेकंड टाइप की क्वेश्चंस की स्टडी करनी है, तो टाइप 2 पर हम लोग आ जाते हैं। तो टाइप 2 को पहले एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे और कैसे क्वेश्चंस वहाँ क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1/2। मुझे 1/2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और 1/2 पे फंक्शन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, और उसका नेचर क्या है, इट इज़ द 1/2 माइनस एक्स, it is the 1 and 3/2 minus x। it is x equals to 1/2 पर गिवन है, ये x लेस देन 1/2 पर गिवन है, एंड it is x ग्रेटर देन 1/2 पर गिवन है। ठीक है, x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 है, ये भी गिवन है यहाँ पे, इक्वल टू है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मीन्स डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या है, 0 to 1 डिफाइन है, उस पर बात करते हैं। तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जब भी गिवन होगा तो ये समझ जाना कि मुझे चेक करना है 1/2 पर, तो मैं RHL और LHL सेपरेटली मुझे अब चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शन में LHL पे ये फंक्शन डिफाइन है और RHL पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर जो फंक्शन ही है वो ये वाला फंक्शन है 3/2 माइनस एक्स। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इसको रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, और LHL की केस में बात करेंगे तो LHL लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने। हमें चेक कहाँ करना था भाई, इससे पहले जो लाइन लिखी जाती थी वो लाइन लिखनी चाहिए थी, लिमिट h टेंस टू 0 f में क्या आता था, RHL में आता था 1/2 प्लस h। तो भाई 1/2 प्लस h लिखना था यहाँ पर, तो 1/2 प्लस 0, तो 3/2 माइनस 1/2 प्लस h में अब यहाँ लिख देता हूँ, जो भी है माइनस h हो जाएगा। फाइनली योर आंसर विल बी 1। इस कैटेगरी से यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, f 1/2 माइनस h। तो ये 1/2 माइनस h में कौन सा फंक्शन, ये ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस h। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स ये वो कैटेगरी है जहाँ पर RHL और LHL ही इक्वल नहीं होंगे टाइप 2 की कैटेगरी में। तो इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के मिलेंगे जिसमें RHL और LHL कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। तो आप क्या कहोगे, फंक्शन कैसा है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि RHL LHL ही इक्वल नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूटी की आगे बात हम क्यों करेंगे फिर इसमें। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाएगी। कौन सी बात हो गई है, टाइप 2 की बात आ जाएगी, है ना। टाइप 2 में क्वेश्चंस और भी देख लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे, वहाँ पे भी स्टडी करेंगे।
और अच्छा, ये टाइप जो भी है ना, ये कुछ भी नहीं है ऐसे तो, है ना। मैं कुछ बुक्स की बात करूँ, आर डी शर्मा की बात करूँ, तो टाइप बना के लिख देते हैं, तो बच्चों को थोड़ा इजीनेस रहती है कि टाइप से देखते रहो। और मुझे भी लगता है कि हो सकता है बच्चे दिमाग में ये चीज़ टाइप के थ्रू रख लें कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। फाइनली यदि कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है तो क्वेश्चंस कुछ भी मिले आपको उस RHL LHL और वैल्यू पर ही आना है, उसी पे काम करना है। तो फर्दर हम लोग टाइप थर्ड की बात करें। टाइप थर्ड में क्या होगा कि फंक्शन किसी इंडिकेटिंग पॉइंट पे बताएंगे कॉन्टिन्यूस है, और कोई अननोन वैल्यूज़ उसमें पूछेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल f(x) गिवन है और उसकी डेफिनेशन है x² - 9 अपॉन x - 3 for x is not equals to 3, and suppose it is k if x equals to 3, and question is this: you have to find the value of k if fx is continuous at x is equal to 3। मीन्स इसको ये गिवन कर दिया कि fx कॉन्टीन्यूस तो है भाई एट x इज इक्वल टू 3, तो कुछ नहीं करना, बस लिमिट निकालने के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो 11th क्लास में इसी क्वेश्चन में तो काम किया था भाई, लिमिट निकालने की वो सारे तरीके, फैक्टराइजेशन, ये वो सब काम आ जाएंगे। तो यहाँ फैक्टराइज हो जाएगा, तो इजीली फैक्टराइज कर लिया हमने। लिमिट x टेंस टू 3 है ही अपने पास, फैक्टर हो गए x + 3 x - 3 अपॉन में क्या है x - 3, ये कैंसिल आउट, नाउ पुट द 3 6 k इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। एक और क्वेश्चन देखें। fx इज इक्वल टू गिवन है इस कैटेगरी में x² - 2x - 3 होल अपॉन x + 1 where x is not equals to -1 and it is lambda when x is equal to -1 and you have to find the lambda। तो फिर ये -1 फैक्टर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -1, इसके फैक्टर करेंगे तो ये x + 1 आएगा, और x माइनस कितना आएगा भाई, फैक्टर करना तो आना चाहिए, 3 आ जाएगा, चेक कर लो आप, 3 3 3 3, ठीक है। अपॉन में कितना है x + 1 है, ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई -4 is equal to lambda because question is given that the function is continuous at x is equal to -1। अब याद करो वो सारी 11th क्लास और जो फार्मूले तुम्हें, देखो भाई आपको लिमिट का रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। मैं क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करा रहा हूँ और वैसे आपको खुद भी करना चाहिए। सपोज fx गिवन है और वो कह रहे हैं कि भाई ये 1 - cos 2x अपॉन 2x² है when x is not equal to 0 and it is k when x is equal to 0, then you have to find the value of k if function is continuous at x equal to 0। तो continuous पे फिर वही लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 निकालनी है, 1 - cos 2x upon 2x²। What is the formula of 1 - cos 2 theta? It is 2 sin square theta by 2 अपॉन में क्या है 2x² है, लिमिट x टेंस टू क्या है 0, तो ये पोर्शन 1 हो जाएगा, तो 2/2 1 आ जाएगा, मीन्स k इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू ऑफ k आ गई है, ठीक है। अब अननोन मतलब इस क्वेश्चन को, और इस टाइप की क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं जो हमें करने पड़ेंगे, जिसमें हमें फर्दर उसमें जो अननोन होगी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, अब उसमें आप जितनी भी दिमाग में लिमिट होगी वो यूज़ करोगे तो अच्छा है, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन देख के फिर लोगों को लगता है कि भाई क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन हमसे होता नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है fx और उसमें सिस्टम क्या गिवन है कि 3ax + b गिवन है when x is greater than 1 and it is 11 when x is equal to 1 and it is 5
ax minus 2b if x is less than 1, and you have to find the value of a and b if function is continuous at x is equal to 1. ये गिवन है। तो ए और बी में अब क्या फाइंड करना है, कैसा रिलेशन फाइंड करना है वो बताएंगे। हमें तो बस एक काम यूज़ करना है कि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू F1, जिसकी वैल्यू हमें पता है 11 है। अब आर एच एल एल एच एल निकालेंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊँ, ये फंक्शन लीनियर है, इसकी आर एच एल डायरेक्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी 3a प्लस बी। एल एच एल भी डायरेक्ट आ जाएगी 5a माइनस 2b। अब दो इक्वेशन बन गई, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 और 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 11a इज इक्वल टू 33। ऐड किया तो a3 आ जाएगा, a3 आएगा, कहीं भी रख दो, b की वैल्यू सॉल्व कर लो, b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वेरी इजी, ठीक है। तो ये जो टाइप हम लोगों ने कवर किए हैं, ध्यान से, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बेटा, क्वेश्चंस लगाओगे तभी आपको इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन जब लगाओगे तो लिमिट की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर when x is less than 0, it is a when x is equal to 0, and it is root x whole upon within a root। जो लिखा है सेटअप वो बताता हूँ आपको, वो क्या है, 16 प्लस रूट एक्स, और यहाँ तक रूट लगा हुआ है, यहाँ तक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस का 4 अलग पड़ा हुआ है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ e। तो देखिए मेरे पास एल एच एल तो यहाँ से आ जाएगी, एल एच एल की मुझे टेंशन नहीं है, अभी मैंने निकाली थी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन स्क्वायर 2x, तो मुझे नीचे 2x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। ये तो आइडिया हो गया मुझे। अब ये 8 आएगी और फंक्शन यदि कॉन्टीन्यूस है तो मैं दिमाग क्यों लगाऊंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मेरा आंसर ये इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। देख कुछ कहेंगे सर प्लीज़ इसको भी सॉल्व करके दिखाओ, ये कैसे कर दिया आपने, इसको भी कर लो भाई। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट एक्स अपॉन इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस रूट एक्स अंडर रूट प्लस 4, नीचे इधर करेंगे तो स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो क्या बचेगा, वो हट जाएगा, और ये माइनस 16 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स का जा रहा है 0, तो यहाँ 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो आर एच एल एल एच एल सब कुछ इक्वल आ गया है, समझ गए। तो ये कॉन्टिन्यूटी की बात अभी तक हम लोगों ने कर ली, ठीक। तो कुछ टाइप्स देख लिए हम लोगों ने, फर्दर आगे देखेंगे।